क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। यीशु की पवित्र हृदय के प्रेम, शांति, कृपा, अनुग्रह, समाधान, संतोष और आशीष आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया हमारे प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का त्योहार मना रही है और ये त्योहार ये प्रेम का त्योहार है। और इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ लव, इट इज द फीस्ट ऑफ लव। यीशु की पवित्र हृदय के देखते ही हमारे मन में और हमारे दिल में और हृदय में और प्रेम उमड़ पड़ता है। और ईश्वर ने मानव जाति के प्रति अपार प्रेम था, मानव जाति को अधिक से अधिक प्यार करता था। प्रभु यीशु ही और आपको और मुझको, हम में से हर एक व्यक्ति को प्यार करते हैं। आज वही प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे पास आकर हमारे कंधों पर हाथ रखकर और अपने आंखों में नजर डालकर आपसे और मुझसे और अपने पवित्र होठों से ये कहते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई लव यू डियर, आई लव यू सो मच। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम में से हर एक व्यक्ति के परिवार में आकर, हर एक व्यक्ति के जीवन में आकर ये कहते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्योंकि यू आर प्रेशियस टू मी, तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो और मेरी नज़र में बेकीमती हो। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु का पवित्र हृदय हमें प्यार करते हैं, हमें अनगिनत वरदानों से आलोकित करते हैं और प्रभु के प्रेम हमें हर प्रकार की सुख सुविधा, हमारे लिए जो वरदान चाहिए, आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, सब बड़ी मात्रा हमें प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। यीशु की पवित्र हृदय से दया और करुणा उमड़ पड़ती है, सारे संसार को माफ करने के लिए, सारी मानव जाति को माफ करने के लिए यीशु की पवित्र हृदय से लहू बहाता। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हर एक व्यक्ति को प्यार करते हैं और आपसे और मुझसे अपेक्षा करते हैं हम भी एक दूसरे को प्यार करें। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को प्यार करें, प्रभु यीशु को प्यार करें, यही वो चाहता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का ये त्यौहार मना रही है और आप और मैं, हम भी अपने गिरजाघर में आकर हम उसको याद करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। समुचे परिवार को, हमारे दैनिक जीवन को और प्रभु यीशु के पवित्र हृदय को हम समर्पित करना है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये एक बात हमें याद आती है जब प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के बारे में हम सुनते हैं। जैसे और संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 11 और 28 से कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग, तुम सभी के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में कोई बोझ नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में बोझ है, चिंता है, परेशानियां हैं, समस्या है, पीड़ा है, वेदना है, दर्द है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ऐसे एक व्यक्ति हैं और ईश्वर हैं जो आपको और मुझको निमंत्रण देते हैं हमारी चिंताओं को दूर करने के लिए, हमारी समस्याओं को समाधान देने के लिए, हमारे हर एक दुख तकलीफों को दूर करते हुए हमें सांत्वना देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमें शांति देने के लिए सदैव वो तत्पर रहते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में किसके पास और बोझ नहीं है, किसके ऊपर बोझ नहीं है, किसको चिंता नहीं है। और हर एक व्यक्ति के जीवन में चिंता है, भले छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हर एक मानव के जीवन में ये चिंताएं बहुत रहती है। लेकिन आज प्रभु के यीशु के पवित्र हृदय आपको और मुझको निमंत्रण देता है, हम उनके पास जाएं, उन पर विश्वास करें, उनके पवित्र हृदय को समर्पित करें, तो प्रभु हमारे देखभाल करने के लिए तैयार हैं।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में सिर्फ दो लोगों की चिंता नहीं होती है। जानते हैं कौन है? एक जो अब तक जन्मा नहीं है, जो अब तक माँ के गर्भ से जन्मा नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं है। और दूसरा व्यक्ति वो है जो मर चुके हैं, जो कब्रिस्तान में पड़े हैं। इन दोनों को चिंता नहीं है, बल्कि हर एक इंसान के जीवन में, छोटे हो या बड़े हो, हर एक इंसान के जीवन में ये चिंताएं रहती है। लेकिन चिंताओं को दूर करने के लिए, चिंताओं को कम करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु क्रिस्त ये नहीं कहा कि तुम्हारे परेशानी को कंप्लीटली मिटा दूंगा, तुम्हारे दुख को, मुसीबत को और कष्ट को, वेदनाओं को जड़ से उखाड़ के फेंकूंगा, नहीं कहा। उनने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे दुखों को, परेशानियों को, वेदनाओं को मैं हल्का करूंगा, तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा। जो शक्ति, जो सामर्थ्य है, जो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, उसी से तुम्हारी चिंताएं और परेशानियां, वेदनाएं, पीड़ाएं, ये सब हल्का हो जाएगा, ज़्यादा बोझ नहीं होगा करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। इसलिए योहन सुसमाचार अध्याय 16 में 33 में ये कहते हैं, यदि तुम मेरे पास आओगे तुमको शांति प्राप्त हो सकती है। ये संसार में क्लेश है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन मैंने उनके ऊपर विजय पाई है। वैसे मेरे सामर्थ्य से और मेरे पवित्र आत्मा की सहायता से ये संसार के दुखों को हरा सकते हैं और उसको हल्का कर सकते हैं। इन तमाम और संकट के बीच में आप शांति पा सकते हैं, सांत्वना पा सकते हैं करके, और प्रभु यीशु का हृदय आज हमें एक संदेश देता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आपके दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में, जॉब में, बिजनेस में और जहाँ भी आप कार्यरत थे, वहाँ अनेक प्रकार की चिंताओं को, समस्याओं को सामना करना पड़ता है। लेकिन आज प्रभु यीशु के पवित्र हृदय कहता है, मेरे पास आओ, मुझे अनुभव करो, मेरे प्रेम को चख कर देखो। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु की पवित्र हृदय का भक्ति किसने प्रारंभ किया है? क्या आप जानते हैं? हमारे कैथोलिक धर्म के ये ट्रेडिशन, ये परंपरा ये कहता है, जब प्रभु यीशु क्रिस्त सूली पर टंगे हुए थे और एक व्यक्ति ने भाले से प्रभु यीशु के बगल में छेद किया है, वहाँ से लहू और पानी निकल आया है और लहू और पानी का स्रोत फूट निकला है और वहीं से और प्रभु यीशु के ये पवित्र लहू बाहर निकल आए हैं। प्रिय विश्वासियों, वो व्यक्ति का नाम है लॉन्गिनस एक ऐसे एक व्यक्ति था, पूरे गुस्से से प्रभु यीशु के बगल में उन्हें भाले से उन्हें मारा और खून वहां से निकला है और वो खून भाले से बहते हुए एक दो चींटे उनके आंखों में गिरा था। लॉन्गिनस के, जैसे आप जानते हैं कि लॉन्गिनस को एक आंख दिखाई नहीं देता था, खराब हो चुकी थी। और इसलिए जब प्रभु यीशु कितने गुस्से से और घृणा से उन्हें भाले मारे और वहां से यीशु के लहू के एक चींटे और आकर उनकी आंखों में गिरने लगे, तुरंत उनकी आंख चंगाई हो चुकी। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु के पवित्र लहू की जय हो, यीशु के पवित्र लहू की आराधना हो, यीशु के पवित्र लहू की और आराधना हो, स्तुति हो। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये आत्मिक गुस्सा से प्रभु यीशु को बगल में मारा, लेकिन प्रभु यीशु की करुणा और दया उमड़ पड़ी और आके उनकी आंखों को, उनकी चंगाई उन्हें प्रदान किया है। कितना अद्भुत ईश्वर है हमारा ईश्वर, कितना प्रेममय ये ईश्वर है। वह आज आपको और मुझको इस प्रकार के हमारे शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए, परिवार के बोझ को दूर करने के लिए, बिजनेस की बोझ दूर करने के लिए, पढ़ाई की बोझ को दूर करने के लिए आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे पास ही रहते हैं। सिर्फ उन्हें बुलाना है, सिर्फ उन्हीं की आवाज़ को पहचानना है।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज प्रभु यीशु के पवित्र हृदय को हम अपने आप को समर्पित करें, पूरे परिवार को समर्पित करें, हमारे काम काज को, हमारे धंधा को और हमारे बिजनेस को और जो भी हमारे पढ़ाई को, सबको प्रभु के यीशु के पवित्र हृदय को हम समर्पित करें। प्रभु यीशु क्रिस्त आपको और मुझको इस संसार से बचाने के लिए अपने हृदय में रखना चाहते हैं। यीशु के पवित्र हृदय के अंदर हम में से हर एक के प्रवेश करना है। तो आइए इस त्यौहार को अच्छी तरह से मनाने के लिए हम अपनी गलतियों के, पापों के लिए, कुकर्मों के लिए, गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हुए और प्रभु का प्रेम को चखकर देखने की हम कोशिश करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम भले पापी क्यों ना हो प्रभु, लेकिन हमें हर वक्त हमें क्षमा कर देते हैं, हमें प्यार करते हैं। हाँ प्रभु, हम कैसे भी हो, कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन हर दुखों को, मुसीबतों को दूर करने वाला परमेश्वर। इसलिए पहला पेतरुस 5:7 में आपने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो, मेरे हृदय में डाल दो, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने वाला परमेश्वर मैं हूँ। हाँ प्रभु, हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे देश के जितने भी जो समस्या हैं, दुख तकलीफ हैं, अन्याय और अत्याचार हैं, इन सबों को आपके पवित्र हृदय को हम समर्पित करते हैं। हमारे हर एक भक्त जनों को आशीष दे, कृपा दे, यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। ईश्वर यीशु के पवित्र हृदय आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और आप, आपके बच्चे और समाज में हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से अभिषेक करे। आमीन, आमीन, आमीन।